हमारे को समझना आज प्लेन क्या होता है। ठीक है। तो मास्टर कैम के अंदर जो भी ड्राइंग बनाते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, वो बनाते हैं हम सी प्लेन पे। यानी अभी सी प्लेन टॉप है, तो जो कुछ भी मैं बनाऊंगा, चाहे मैं सर्कल बना लूँ, चाहे मैं रेक्टेंगल बना लूँ, ये सब कुछ सी प्लेन पे भी। अगर मैं सी प्लेन को चेंज करके फ्रंट कर दूं, अब मैं यहाँ पे कोई चीज बनाऊं, ये देखो, ये फ्रंट प्लेन पे बने। टॉप कर देंगे तो टॉप पे बनेगी, फ्रंट कर देंगे तो फ्रंट पे बनेगी, राइट कर देंगे तो राइट पे। देख रहे। अब मैं कहीं पे भी कुछ भी बना दूं, वो राइट में ही बने। एक बार बनाने के बाद अगर मैंने प्लेन चेंज कर भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बन गया सो बन गया। तो यानी मास्टर कैम में जब भी काम करना हो तो सी प्लेन पे करना। जो भी चीज एक्सट्रूड होगी, वो डिपेंड करता है कि जब बना रहे थे उस टाइम व्यू कौन सा था, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है तो उसी डायरेक्शन में होगा जो बनाते हुए थी। उस टाइम फिर प्लेन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यानी कि जिस भी प्लेन पे मुझे काम करना है, मान लो मुझे 30 डिग्री पे कोई चीज बना, तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेन क्रिएट करूंगा। और इस प्लेन को रोटेट कर दूंगा, सेंटर में से पकड़ के 30 डिग्री। ठीक है? उसके बाद एक नया प्लेन आ गया यहाँ पे। फिर सी प्लेन को, जो भी हमने प्लेन बनाया वो कर दे। चाहे यहाँ से कर दो, चाहे यहाँ से, एक ही बात है। अब जो भी चीज बनेगी वो उसी प्लेन पे बने। ठीक है? अगर एक्सट्रूड होएगी तो उसी के हिसाब से उस डायरेक्शन कर देंगे, उसी के हिसाब से। ये इसको डायनेमिक बोलते हैं। डायनामिक। एक और होता है यहाँ पे प्लेन, फ्रॉम सॉलिड फेस। फ्रॉम सॉलिड फेस का मतलब है जिस फेस पे मैं क्लिक कर दूंगा, एक्स वाई जो है उसके ऊपर आ जाए। अब ऐसे थे, जो डायरेक्शन सही लगेगी वहां पे ओके कर। यहाँ पे
प्लेन में WCS टी प्लेन सी प्लेन ऑन कर देंगे अगर, जैसे ही मैं ओके करूंगा ये अपने आप बदल जाएंगे। पिछली बार हमारे को करना पड़ा था, देखो अपने आप बदल गए। अब मैं सीधा यहाँ पे काम कर सकता हूँ। समझे बात? फ्रॉम सॉलिड क्यूब्स थ्रू वॉल कर दो, ये होल जो है उसी एंगल पे होगा। ठीक है, समझ आई बात? जी जी। ये अगर मेरे पास फेस है तो फेस ले लूंगा, ज्योमेट्री है तो मैं ज्योमेट्री ले लूंगा। ज्योमेट्री का क्या मतलब है? एक कोई भी चीज सेलेक्ट करो, so देखो मान लो मैं ये लाइन सेलेक्ट, एक लाइन ये select- दो लाइनें सेलेक्ट करी तो प्लेन आने लगा। ओके कर देंगे, नया प्लेन बन गया। ठीक है, ज्योमेट्री ली, कोई सर्कल सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से कर, ठीक है। ज्योमेट्री ली, कोई लाइन ले ली, एक ये और एक ये, दो लाइन लेके उसके हिसाब से प्लेन बना सकते। ओके। जिद्दां पहले सर्कल चलावांगे जी, जो बड़े वाला है इनू सर्कल सिलेक्ट करना है ज्योमेट्री च फिर की है हाँ, सेंटर जो च आ जाऊगा है। जो हाँ जो चीज सिलेक्ट कर देंगे वहाँ। ठीक है। अगर अब जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू भर दूं, 25, तो उस पॉइंट से एक्स वाई, 25 ऊपर हो गई। एक्स वाई भी इधर मूव कर सकते हैं जी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। वैल्यू देखियो ਉਹਦੀ कितना करना ਆਪਾਂ ने। हाँ, अब जो भी चीज बनेगी वो 25 से ऊपर बनेगी, जी। ताकि मैं जैसे लॉफ्ट करना है तो लॉफ्ट कर सकूं। ठीक है, अब हमारे को पता है इसकी हाइट जो है 25। जी जी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मास्टर कैम के अंदर जो भी चीज बनेगी वो सी प्लेन पे बने। जी। कोई भी चीज बनाओ तो वो बाय डिफॉल्ट सी प्लेन पे। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और जब एक्सट्रूड होगा तो किस प्लेन पे बना है उसके हिसाब से। ठीक है? मान लो कि मैंने ये फेस लेके यहाँ पे प्लेन बना के कोई चीज बना ली, ठीक है, और बाद में प्लेन टॉप कर दी। देखो दो दो आ गए ना, यहाँ पे तीनों जी। सेम चीज होगी तो एक ही है, या नहीं तो दो तीन, बाद में टॉप कर दी। तो जब मैं एक्सट्रूड करूंगा तो उसको याद रहता है कि इसको जब बनाया था तो किस डायरेक्शन में बनाया। एक्सट्रूड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में स्केच बना होगा। उस
डायरेक्शन जे एक्सट्रूड या एक्सट्रूड कट होगा ये। हाँ ਜਿਹੜੀ ठीक है। ਪਲੇਨ ਚ ਸਕੈਚ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਪਲੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਚਲੋ। हाँ ये डायनेमिक है। डायनेमिक व्यू लेके जहां पे मर्जी क्लिक कर दो, एरो से पकड़ के जितनी वैल्यू दे देंगे उतना नीचे ले आओ, जेड में जितना दे देंगे उतना ले आओ। अगर एंगल पे रोटेट करना है ठीक है, ओके कर देंगे, प्लेन आ गया। डब्ल्यू सी एस सी और टी इसके ऊपर होने, समझाई बात। अगर मैं जी व्यू को भी इस पे क्लिक कर दूंगा तो जो व्यू हमने बनाया वहां पे वो दिखने लग जाए, किस डायरेक्शन से देखना है जी, समझ गए बात, जी कि जी। देखना किधर से, उसको बोलते हैं ग्राफिक व्यू। जी व्यू का मतलब है ग्राफिक व्यू। डब्ल्यू सी एस में सी प्लेन में काम होता है, जो भी स्केच जी बनेगा, जी व्यू देखना किधर से, ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਚ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ग्राफिक मतलब हमारी स्क्रीन में वो भी वो वाला व्यू नजर आने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो जेड की डायरेक्शन इधर है, जी जेड की डायरेक्शन इधर है, एक में जेड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब जेड की डायरेक्शन इधर है, हमारे को चाहिए प्लेन, डब्ल्यू सी एस में भी प्लेन चाहिए, इसमें भी प्लेन, इसमें जो टी प्लेन है वो है टूल प्लेन, कि टूल किधर से आएगा। जी ठीक है। जब मैं मिलिंग किया, मैंने चलाया कंटूर, ठीक है, कंटूर दे दो, ओके। तो ये जो कंटूर आया ये टी प्लेन की तरफ से आया, इसका मुंह टी प्लेन की तरफ है। जी अगर यहाँ पे टॉप होता, टॉप होता और फिर मैं कंटूर चलाता, तो टूल जो है इधर से जेड की तरफ से आता, तो ये गलत हो जाए, चला तो उसी पे है पर ये गलत हो गया ना, बीच में घुस गया। टूर एक्सीडेंट हो जाऊगा जी तो ठीक है। समझ रहे बात। जी जी अगर मैं टूल को एक प्लेन बना के फ्रॉम सॉलिड फेस, ये फेस सिलेक्ट कर दिया, ओके, ठीक है। अब टी इसके ऊपर है, डब्ल्यू सी एस सी सब कुछ इसके ऊपर है, और फिर मैं कंटूर चला रहा हूँ, यही कर। अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से 3D लिखा है, यहाँ सी प्लेन लिखा है, अगर सी प्लेन कर दूंगा ना
तो ये सिलेक्ट ही नहीं होएगा। ठीक। सिलेक्टिव वो होगा जो उसी प्लेन पे होगा। अगर 3D कर देंगे फिर सब कुछ सिलेक्ट होगा। यानी कि जेड जिधर है टूल उधर से आएगा। ये भी गलत है वैसे। चाहिए हमारे को जिस डायरेक्शन से प्लेन वही होना चाहिए। ठीक है? मान लो हमें पता है कोई फेस है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सॉलिड फेस लेके फेस सेलेक्ट कर लेंगे, जेड उसके हिसाब से हो गया। अब प्लेन 3 के हिसाब से टी प्लेन में प्लेन 3 होना चाहिए। और अब अगर मैं चलाऊंगा तो उसके हिसाब से, यानी टूल पाथ लेने से पहले जो है सही होना प्लेन चाहिए। को स्प्लिट करना जरूरी। पहले सही होगा तभी बात बने। समझेगा? हम्म। टी प्लेन, ਜਿਹੜੇ सी, ਪਲੇਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ वो सी प्लेन होना चाहिए। ਪੀ ਪਲੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। हाँ, टूल टी प्लेन के हिसाब से आएगा। ठीक है जी। दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लो मैंने यहाँ पे टॉप व्यू था, और मान लो मैंने कंटूर लेके ये कलर सिलेक्ट कर लिया और टूल चला दिया, तो टूल हो गया गलत, है ना? बाद में मुझे याद आया यार ये तो गलत हो गया। तो क्या करेंगे, पैरामीटर में जाके यहाँ पे भी प्लेन होता है, प्लेन। और इसमें प्लेन जो है प्लेन 3 कर देंगे। टी प्लेन में भी प्लेन 3 कर देंगे, यहाँ पे भी टी प्लेन 3 प्लेन 3 प्लेन 3। अब टूल पर चला के देखेंगे तो सही है। बात समझ आई? यानी कि अगर गलती से गलत बन भी गया, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बाद में प्लेन चेंज करके भी काम कर सकते। समझ आ रही बात? जी जी। मतलब जिस वक्त जिस प्लेन के हिसाब से काम करना है उस वक्त वो वाला प्लेन ले लें। प्लेन 4 ले लिया, और फिर यहाँ से फेसिंग ले लिया, इसको सिलेक्ट किया, टूल फेसिंग का दे देते हैं। ठीक है, तो ये टूल पाथ जो है ऐसे। देखने में ऐसे लग रहा है, बेसिकली ये ऐसे हो गया। टूल हमेशा जेड की तरफ से आना, तो जेड सीधा हो जाता है, यानी कि कंपोनेंट को ऐसे क्लैंप करना पड़ेगा बनाने के लिए। ठीक है? तो सीधा कैसे करेंगे? सीधा है कैसे करेंगे सर? ऐसे, सीधा कैसे करेंगे? बस ऐसे नहीं रख नहीं देंगे। अभी तो। हाँ। नहीं नहीं ये तो माउस से कर लिया उसमें समझो ऐसा है तो अपने को टॉप में लाने के लिए उधर से उसको इसको घुमाने के लिए रहेगा ना सर। इसको अभी ये कंपोनेंट ये जो अपना पीस है वही तो आइसोमेट्रिक कर अपना दो। जो नहीं प्लेन, मेरा मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। समझो कि अपने को आ, ये फेस समझो बैक साइड है। ठीक है सर।
बैक साइड है तो अपने को टॉप में लाने का है, तो उसको कैसा रोटेट करके लाएंगे वो मैं पूछ। मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको तो सही। ओके सर, थैंक यू। तो समझा रहा मैं ये था कि टी प्लेन जिधर होगा, हमने एक प्लेन बनाया, सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ कि टी प्लेन जिधर होगा, मशीन में भी हमारे को उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा, जी क्योंकि वीएमसी में वर्टिकल होती है। जी जी। तो क्लैंप ऐसे करना पड़ेगा। अगर हाँ तुमने हाँ। ये वाला बना रखा है, तो चाहे फिक्सचर चाहिए चाहे कुछ भी चाहिए, कंपोनेंट को ऐसे क्लैंप करना पड़ेगा। जी या फिर 5 एक्सिस मशीन होनी चाहिए। 5 एक्सिस में वो अपने आप घूम जाएगा, तो पर अपना। इस इसमें आपको कोई फिक्सचर बनाना पड़ेगा ताकि वो उसका जेड में सीधा रख सके। समझिए बात। जी जेड, क्योंकि टूल जेड की तरफ से आना है, जेड सीधा होता है, तो फिर और तो कुछ कर नहीं सकते, तो कंपोनेंट को ही रोटेट करके रख लेंगे। जी। एक और है हमारे पास WCS। WCS होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि हमारे को कंपोनेंट रखना कैसे है। और तुम्हारे सबके पास फोन होगा, है ना? फोन है तुम्हारे पास? जी जी। फोन को बिना हाथ लगाए जहां पे भी वो बड़ा है उसको देखो और मुझे बताओ कि उसका टॉप व्यू कहाँ है। दिख रहा है? फोन दिख रहा है ना तुम्हारे को? जी जी। अब उस फोन को हाथ में पकड़ लो और फिर मुझे बताओ उसका टॉप व्यू कहाँ है। बदल गया ना टॉप व्यू? जी कि नहीं बदला? जब मैं फोन को ऐसे रखता हूँ तो ये टॉप व्यू है। जब मैं हाँ हाथ वो में टॉप। पकड़ लेता हूँ तो ठीक। ये टॉप व्यू हो गया। हाँ है ना? तो उल्टा हो गया, चेंज हो गया जी। बदल गया है ना? जी तो जी। यानी कि पढ़ा कैसे है, यानी कि पढ़ा कैसे है उस पर डिपेंड करेगा कि टॉप व्यू क्या है। यही हो गया। समझ आ रही है बात कि हाँ जी हाँ जी। जो मतलब कोई भी लाइक जो कंपोनेंट फ्रंट है, पे या फिर रियर पे। हाँ, सुनो ध्यान से। कोई भी कंपोनेंट है, जगन्नाथ जी ने यही पूछा था कि कोई भी कंपोनेंट है वो पढ़ा कैसे है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका टॉप व्यू कौन सा। अब मान लो मैंने WCS को कर दिया प्लेन 3। ठीक है, सबको प्लेन 3 कर देते। वैसे तो सिर्फ WCS की जरूरत है, यानी कि ये हमने रख दिया भाई पढ़ा कैसे है। WCS का मतलब होता है पढ़ा कैसे है, रखा हुआ कैसे। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਜੌਬ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ दो ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ दो ਕਰਾਂਗੇ। मिनट 2 मिनट दो, जल्दी मत करो। जी मेरी बात सुनोगे तभी, क्योंकि कुछ भी बोल दिया ना जो हमने, जी वो दिमाग को पता लग जाता है, फिर वो गलत हो सकता है। मेरी बात सुनो ध्यान से कि WCS है कि पढ़ा कैसे। पढ़ा कैसे जी है तो फिर राइट क्लिक करके टॉप व्यू करेंगे तो वही टॉप व्यू नहीं है। समझ रहे हो? जी। अब अगर ऐसे पढ़ा है तो टॉप व्यू ये है, और फ्रंट व्यू ये है, और राइट व्यू ये है, और टॉप व्यू ये है। समझ रहे बात? अगर मैंने प्लेन कर दिया चेंज, प्लेन कर दिया 4,
यानी कि पढ़ा कैसे है, प्लेन 4 के हिसाब से पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा कैसे है, प्लेन 4 के हिसाब से। तो अब टॉप व्यू क्या हो गया, अब टॉप व्यू ये हो गया। यानी ये जो राइट क्लिक वाले चलते हैं ये वाले, ये इसके हिसाब से चलते हैं, WCS के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि WCS बताएगा कि पढ़ा कैसे है। ठीक है, Yes, जी sir. WCS बताएगा कि हमारा कंपोनेंट पढ़ा कैसे है। ठीक है, टॉप कर देते हैं। तो अब अगर मैं टॉप व्यू करूंगा तो ये दिखे, समझे बात। जी अगर मैं WCS को कर देता हूँ राइट, राइट, WCS को कर दिया राइट, तो अब मैं टॉप व्यू करूंगा तो एक्चुअल में राइट व्यू दिख रहा है। ठीक है, ये वाला व्यू दिख रहा है टॉप व्यू करने से। इससे अच्छी कोई एग्जांपल नहीं है कि तुम्हारा अपने फोन को देखो, फोन कैसे पड़ा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका टॉप व्यू क्या है। जी ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ आ गई, नहीं आई तो नहीं। ठीक है, समझ आ गया बात। यानी कि WCS डिसाइड करता है कि टूल कंपोनेंट पड़ा कैसे है, टी प्लेन डिसाइड करता है कि टूल किधर से आएगा, जी और सी प्लेन डिसाइड करता है कि काम होगा कहाँ पे, स्केच बनेगा कहाँ। जी ठीक है, ਤੇ ਸਰ यहाँ ਆਪਣੇ पे ਕੋਲ बोलो बोलो। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਲਿਡ ਵਰਕ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ बना लिया जी। थर्ड वर्ष नहीं आता, भूल जाओ। ठीक है, ये सीखो। ठीक है, सॉलिड वर्क्स जब करेंगे तो सब सॉलिड वर्क्स, क्योंकि अब शादी हो गई मास्टर कैंप से तो पुरानी गर्लफ्रेंड याद कर रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं है, वो नहीं लड़ाई का ही नहीं कर रहे हैं। नहीं समझ महा रहे हो। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਂਪ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। नहीं नहीं, शो होएगा, रुको, अभी जल्दी मत करो, अभी बहुत कुछ पड़ा है। हम्म, मान लो मेरे पास एक सप्लाइन है, अब ये कहाँ बन रही है, ये XY प्लेन पे बन रही हम्म, है, ठीक है ना। हम्म, तो जब डायनेमिकली हम लेंगे ना, इस कर्व के ऊपर जाएंगे तो ये देखो, ये एक्सिस की तरफ मूव हो जाता है, एक्स की तरफ, कर्व जो है वो एक्स की तरफ हो जाता है, देख रहे हो। जी यहाँ पे क्लिक कर देंगे और वाई को रोटेट कर देंगे -90। जेड हो गया उसकी तरफ। हम्म, ओके। अब जो भी चीज बनाएंगे, अब वो ऐसे नॉर्मल उसके 90 डिग्री पे ऐसे, जैसे मेरा हाथ है ये प्लेन है, ये लाइन थी, तो वो उसके 90 डिग्री पे बन रहा है जो। तो जब हमारे को किसी चीज को स्वीप करना होगा तो फिर हमारे को ये 90 डिग्री पे करना होगा। अगर सॉलिडवर्क्स में कोई दिक्कत आए तो गूगल पे लिखना है कैम सोल्यूशन लुधियाना, लुधियाना लिख लो, पटियाला लिख लो, या पंजाब लिख लो, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखना है सॉलिडवर्क्स, और उसके बाद लिखना है प्लेन। ठीक है,
तो 20 तरीके से प्लेन कैसे बनाते हैं सॉलिडवर्क्स में वीडियो आ जाएगी, जिसमें 20 तरीके सिखाए हैं सॉलिडवर्क्स में प्लेन कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब नहा रहे होते हैं तो नहाते नहाते रसगुल्ला खाने के बारे में नहीं सोचना, नहाते नहाने ਇਹ के बारे में। ਮਾਡਲ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ना। हाँ तो वो मुद्दा भटक गए ना, बीच में प्लेन के बीच में सॉलिडवर्क्स कहाँ गए। जी जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और याद आ रहे हैं छोले भटूरे, है ना। अब ये तो नहीं किसी ने कहा कि छोले भटूरे स्वाद नहीं होते, पर गलत बात है ना। जी जो भी है, ठीक है। मेरे को भटका दिया तुमने, छोड़ो इसको। ठीक है, तो मैं ये दिखा रहा था कि जब हम डायनेमिक लेते हैं तो जो एज सेलेक्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। जी अब मान लो मैंने वापस से टॉप व्यू कर दिया, ठीक है। तो ये जो नजर आ रहे हैं ये नजर यहाँ से आ रहे हैं। एक्सिस देखनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है, कौन सा देखना है, सिलेक्टेड प्लेन देखना है, WCS देखना है, सी प्लेन देखना है, टी प्लेन देखना है। तो ये तुम्हारा नीला नीला नजर आ रहा था वो टी प्लेन था। ठीक है अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा डिस्प्ले सी टी तो ये सी प्लेन यहाँ नजर आएगा, टी प्लेन यहाँ नजर आएगा किनारे पे, जी ठीक है। पर मैं चाहता हूँ यहाँ से सारी ऑन हो ताकि नजर आए, ठीक है। जब इन तीनों में से एक को चेंज कर देते हैं हम तो वैसे वो नीला नीला नजर आने लग जाता है, ठीक है। जब मैं WCS को भी प्लेन 5 कर देता हूँ तो वो दोनों एक जगह पे चले गए, ये सी प्लेन बेचारा वहीं पड़ा रहेगा। सी प्लेन, हेलो। हेलो, हाँ। चलो ठीक है, इसको करके देखना, थोड़ा सा रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ठीक है। तो ठीक वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डालें तो नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। ठीक पर ये मोटा मोटा हमारे को समझ में आ गया कि सी प्लेन में काम होगा, टी प्लेन पे टूल आएगा और WCS पढ़ा कैसे।